हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? आई थिंक आप सब नई रेसिपी के लिए ही वेट कर रहे थे। तो चलिए आज मैं आपके लिए झटपट सी एक रेसिपी लेके आया हूँ। ये इसको बोल सकते हैं एक हल्का फुल्का नाश्ता, और इंडिया में यूथ को ये बहुत ही चैलेंज करने वाला डिश है। कॉलेज के बाहर, कैंटीन के अंदर, स्कूल में, हर किसी बच्चे के, यंगस्टर के मुंह पे एक ही नाम हमेशा बना रहता है। क्या है वो? ये है हिंदुस्तान का सबसे फेमस आइटम पफ, वेजिटेबल पफ। ठीक है, हम इसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं डालने वाले हैं, हम ये बनाने वाला है सबसे आसान तरीके से। आपने पिछली रेसिपीज बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी देख ली, मुझे पता है, मैं जानता हूँ आप लोग कमेंट्स नहीं डालते, पर ये दिल तो दिल की बात समझता है। तो चलो इस बार आपके लिए एक झटपट सी रेसिपी लेके आया हूँ मैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर स्टफिंग के अंदर हम सिर्फ यूज़ करने वाले हैं ये मैश किए हुए आलू है। आलू के लिए सिर्फ मैं आपको एक ही छोटी सी सलाह दूंगा कि आप नॉर्मल गोल्डन पोटैटो या रॉयल ब्लू पोटैटो लीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बिलोंग करते हैं या कोई दूसरी बाहर की कंट्री में रहते हैं तो आप उसको आलू को जानते होंगे। प्लीज़ 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 डिज़ायर पोटैटो मत लीजिएगा, क्योंकि डिज़ायर पोटैटो ऑलमोस्ट उसका फ्लेवर स्वीट नोट के ऊपर होता है, जैसे शक्करकंदी होती है ना, वैसे होगा। तो शक्करकंदी वाला फ्लेवर ना इसके पफ के साथ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो मसालों के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, ये है हमारे पास फ्रोज़न पीस। हमारे पास यहाँ पे फ्रेश नहीं है, पर ये फ्रेश फ्रोज़न पीस है, तो हम ये वाले पीस यूज़ करेंगे तड़के के लिए। और चलिए आप थोड़ा को अभी मैं मसालों का ना नॉलेज बता देता हूँ। तो इसके लिए जो एक नॉर्मल अर्दी टेक्सचर लाने वाला एक फ्लेवर, एक जीरा है जो हम तकरीबन 1.5 चुटकी जितना ड्राई रोस्ट करेंगे, और ये हमारे घर के उगाए हुए धनिया के बीज है। तो ये हम रफली इसके अंदर तोड़ के निकाल के यूज़ कर लेंगे। दिखाऊंगा मैं कभी अपने घर का भी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे हम अपना थोड़ा गार्डन मेंटेन करते हैं, कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी उगाते हैं। हल्का हल्का से ड्राई रोस्ट करना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। मसालों में जो हल्की हल्की नमी रहती है ना, वो निकाल देना है। और जब इसको ना थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको पीस के जब पकाने के लिए यूज़ करेंगे तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। देखिए, तो ये मैंने हल्का हल्का ना ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप देख रहे होंगे कलर बदल चुका है। अभी इसको हम, मेरे पास मैनुअल ग्राइंड करने वाला एक मोटर पेस्टल है, तो हम इसके अंदर इसको डाल के पीस लेंगे। देखिए, तो हमने ये जो मसाला इसमें डाला हुआ था वो पीस लिया है, और ये हम सीधा इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया अंदर, इसको कर देंगे साइड में। अभी आते हैं तड़के के ऊपर। तो अगर इंडक्शन ले रहे हैं तो 1200 की हीट आप रख सकते हैं, और हम सबसे पहले लेंगे कुकिंग ऑयल। जैसे आपको पता ही है, सनफ्लावर ऑयल या कनोला ऑयल या जो सा भी आपको अच्छा लगता है। हमने ऑलरेडी इसके अंदर धनिया और जो क्यूमिन है वो ऑलरेडी पीस दिया है, तो हम कुछ भी तड़के के लिए वो सब चीज़ ना यूज़ करते हुए पहले पैन को हीट अप होने के लिए वेट करेंगे। इंडक्शन कुकिंग में सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है, जल्दी जल्दी ये गर्म हो जाता है, तो आप लोगों को इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये हॉट हो चुका है, और ये तकरीबन 1 स्पून से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मैंने जिंजर गार्लिक लिया हुआ है, तो ये तेल के साथ बढ़िया से तड़क जाए इसलिए मैंने लिया हुआ है। See, we don't need lot of peas, we just need a little bit. If you ask me, around, by a spoon, 2 spoons or maybe 3 spoons would be max we need. So ginger garlic, oil,
and fresh peas. We just need to do it nicely fry because of oil and little bit of peas got water, so that's why my pan is acting little naughty, but you don't have to worry, I can handle that. आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा, मैं बड़े गंदे गंदे जोक मारता हूँ। देखिए जिंजर गार्लिक का पानी भी जल चुका है एंड peas also got nicely fried. Looks like peas water is also evaporated. And now we're gonna start with the spices. So this one is cumin and coriander mix. Little bit of Kashmiri chili powder, that's mild chili powder, and just little bit of turmeric powder. And now we're gonna just mix it around. Okay, so now we're gonna put little bit of water. As I've told you earlier, मसाले जलने नहीं चाहिए, अगर मसाले जल गए ना तो उसका स्वाद बढ़िया आएगा नहीं. Your spices should not be burnt at all. Alright, so this one is already submerging nicely. Now we are putting our potato. So all potato in. Alright, so this potato is also now mixing with all masalas. Now we are adding last thing is salt as per your taste, and last but not the least, chopped fresh green chili. Why now? Because we didn't want to kill the flavor, that's why. Now we are just mixing it and then we will stop. Right, that's it. Now we stop cooking process. Now we'll let this thing cool down because we can't use this stuffing hot in our puff pastry for making a puff. So now we're just gonna keep it for a room temperature and we chill it down completely. Okay, so the first part of sauteing, cooking, mixing, whatever I show you, that one is all done. See this, ये मसाला पूरा पकाने के बाद जब मैंने निकाला तो एक चीज़ मैं आपको सिर्फ दिखाना भूल गया था. जब कुकिंग हमारी ख़त्म होती है दैट टाइम वी कैन पुट होममेड गरम मसाला. मैं वो रेसिपी भी एक बार बना के स्पेशली डाल दूंगा आप लोगों के लिए कि होममेड गरम मसाला कैसा होता है. यू कैन गेट रेडीमेड फ्रॉम आउटसाइड एज वेल एंड यू कैन डू इट एट योर होम एज वेल. सो गरम मसाला मैंने ऊपर से थोड़ा सा छिड़क दिया था. और मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो एक आपको चटपटापन लाता है ना, तो वो है आमचूर पाउडर. अगर आमचूर पाउडर भी नहीं है आपके पास और आपको कुछ चटाकेदार झटपट बनाना है तो आप चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं. और अगर चाट मसाला भी नहीं है और आपका पैन फिर भी चालू है तो सबसे एंड में आप नींबू का जूस उसके ऊपर मार सकते हैं और फिर बस मसाले को उलट पुलट कर लीजिए. जूस जूसी नहीं रहना चाहिए, वो सारा इवेपोरेट हो जाना चाहिए. ठीक है. Okay, so now I bought you this ready-made puff pastry. This one is a special buttery puff pastry. These are the expensive one. मार्केट में चीप वाली भी मिलती है जो नॉर्मल पफ पेस्ट्री होती है. हम बना के भी दिखा सकते थे पर उसके अंदर टाइम ज़्यादा बढ़ जाता और दैट इज़ नॉट टू मच वर्थ टू पुट द टाइम इन. सो दिस वन इज अ रेडीमेड. नाउ वी आर जस्ट कटिंग फ्रॉम द डायगोनल. Perfect. So we are just doing 2 puffs out of this. ओके, तो हमने पेस्ट्री कट करके दोनों को सेपरेट कर लिया है. नाउ दिस इज द ट्रिकी पार्ट. एक बड़ा सा स्पून भर के हमें मसाला एग्जैक्ट बीच में रखना है. एजेस के ऊपर नहीं लेके आना है क्योंकि वो सीलिंग के लिए पार्ट जाएगा. सो वी आर पुटिंग वेरी लीस्ट अमाउंट. वी आर नॉट पुटिंग टू मच.
दिस इज़ नॉट अ सैंडविच, सो डोंट थिंक लाइक कि अरे दबा के भर दो हमें ही खाना है, नहीं. You make it right and then it will turn out 100% right. ठीक है, इतना मसाला सही है. और आजू बाजू थोड़ा सीलिंग के लिए भी छोड़ देंगे. इसको करेंगे ऐसे बंद, और जो प्लास्टिक है वो धीरे धीरे निकल जाएगा. अभी इसको करेंगे ऐसे सील. देखिए हमारा ओवन भी प्रीहीट हो चुका है. एंड दैट्स इट. वी गोना सील दिस एंड देन वी गोना कुक दिस. Alright, so this is all now ready to go for a baking. हमने ऑलरेडी ओवन को प्रीहीट कर लिया था, आपने जैसे पीप पीप साउंड सुना था. So I heat it for 180 degrees for nearly 15 minutes. So always oven has to be preheated, okay? And now we are putting in for another 15 minutes. Always use bottom shelf because top shelf will definitely make it burn. So when you always put inside, make sure every 5 or 10 minutes you just check that whether it's working perfectly fine or not, and then probably after 10 minutes you take it out and just rotate another side. All right, enough. There we go guys. So let me show you, this is what it's turned out. हमारा vegetable puff ready है आप लोगों के सामने, जो सर्व किया जाएगा नॉर्मल टमाटो केचप के साथ. तो That's it. This is the simple and easy recipe. मैंने आपको जो छोटे छोटे हैक्स थे वो बता दिए ऑलरेडी कि कैसे आप घर पे बढ़िया टेस्टी वाला पफ बना सकते हैं. तो नेक्स्ट टाइम गो एंड गिव इट अ ट्राई योरसेल्फ. प्लीज शेयर, लव एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and please give us some comments that how we are doing, whether you like our video, whether you don't like our video, on what you want to see next. All right, I'll see you soon. Bye.